कब निकलेगा ये दर्द करने वाली जो चीज मेरे शरीर में फंसी हुई है। अब पथरी निकलेगी या नहीं निकलेगी, इसका फैसला कौन करेगा। डॉक्टर्स भी 5 mm से छोटे स्टोन जो कि कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, अगर कोई पत्थर आकर उस पाइप को इरिटेट कर रहा है, क्या आपको भी किडनी स्टोन्स बन गए हैं और आप भी ये जानना चाहते हैं कि मेरा स्टोन कब निकलेगा। कब निकलेगा ये दर्द करने वाली जो चीज मेरे शरीर में फंसी हुई है, और ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, और क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो मुझे देखने चाहिए किसी भी प्रोसीजर पे जाने से पहले। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूँ क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे किडनी स्टोन का निकलना डिपेंड करता है और कब आपको हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये जानने के लिए कि किडनी स्टोन निकलेगा या नहीं निकलेगा, हमें जानना होगा कि किडनी स्टोन की यात्रा क्या होती है, उसकी जर्नी क्या होती है। हम हर वीडियो में ये चीज बताते हैं। देखिए, हमारी किडनी एक फिल्टर के जैसे काम करती है। सारा का सारा खून आता है, छोटे छोटे फिल्टरों में वो छनता है, साफ खून हमारे शरीर को वापस मिल जाता है, और जो कचरा होता है वो पेशाब होता है। सबसे पहले सारा पेशाब एक जगह पर जाकर इकट्ठा होता है जिसे हम पेल्विस बोलते हैं, और उस पेल्विस से सारा पेशाब एक पाइप में जाता है जिसे यूरेटर बोला जाता है। इस पाइप से होता हुआ सारा पेशाब हमारे पेशाब की थैली तक आता है। अब पथरी निकलेगी या नहीं निकलेगी, इसका फैसला कौन करेगा। कौन करेगा इस चीज का फैसला, तो वो है यूरेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूरेटर जो पाइप रहती है, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर के अराउंड रहती है, और जो इसकी पाइप की अंदरूनी चौड़ाई है वो लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है। तो अगर आपके पत्थर 3 से 4 mm से छोटे हैं या 3 से 4 mm के हैं, तो उनके चांसेस होते हैं कि वो अपने आप इस पाइप से गुजर के निकल जाएं। इसलिए आपने देखा होगा कि यूजुअली डॉक्टर्स भी 5 mm से छोटे स्टोन जो कि कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं ठीक ठाक पेशेंट्स में, उनमें निकालने की सलाह नहीं देते हैं। तो एक चीज तो हो गया जी स्टोन का साइज। दूसरी चीज है स्टोन की शेप या उसका आकार। मान लीजिए आपका स्टोन जो है वो एक स्मूथ कैप्सूल के जैसा है, तो थोड़ा सा साइज में अगर बड़ा भी होगा 6 mm का, 5 mm का, तब भी उसके निकलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर पत्थर का साइज इरेगुलर है, उसमें दांत निकले हुए हैं, तो फिर वो पत्थर हमारी इस यूरेटर पाइप से नहीं निकल पाता है। तीसरी चीज है कि यूरेटर में पत्थर के फंसने की वजह से कोई सूजन तो नहीं आ गई है। देखिए, जब हम अपने हाथ पे ऐसे चोट मारते हैं तो हाथ थोड़ा सूज जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, इन्फ्लामेशन इसको बोलते हैं। ऐसा ही सेम आपकी यूरेटर पाइप में भी होता है। अगर कोई पत्थर आकर उस पाइप को इरिटेट कर रहा है तो वहां पर भी सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो पत्थर उसी में ट्रैप हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कई बार 3 mm के या 4 mm के पत्थर भी उससे नहीं निकल पाते हैं। चौथी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपके स्टोन्स एक ही जगह पर यूरेटर में फंसे हुए हैं और वो उस जगह को नहीं छोड़ रहे हैं इवन आफ्टर 10 डेज, तो इसका मतलब वो इंपैक्टेड स्टोन है। वो स्टोन को हमको रिमूव ही कराना पड़ता है। तो दूसरी चीज होगी टाइम पीरियड। लोग इंडेफिनेटली वेट करते रहते हैं कि ठीक है जी, मैं देसी दवाई खा रहा हूँ, कुछ दवाई खा रहा हूँ, उससे मेरा पत्थर निकल जाएगा। देखिए, किडनी स्टोन्स में हमें इंडेफिनेटली वेट नहीं करना होता है, हमें उसको फॉलो करना होता है। देखिए, स्टोन तो हो सकता है आपका अपने आप भी निकल जाए, लेकिन वो नुकसान ना करके जाए। मेन एम हमारा ये है कि ये कोई स्टोन हमारी किडनी को नुकसान करके ना निकले। तो हमें फॉलो ये करना होता है कि स्टोन की एक्चुअल लोकेशन क्या हो रही है और वो हमारी किडनी को कोई डैमेज तो नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आपको स्टोन्स बन गए हैं तो आप उसको नियमित रूप से चेक कराते रहें, अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें, यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेते रहें। आप नीचे लिखे हुए नंबर पे बात कर सकते हैं हमसे, हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।